हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक नोट्स। आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में सबसे पहले सर्कल के फॉर्मूलाज कि वो कहाँ से आए, द इवोल्यूशन ऑफ पाई एंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस एंड एरिया। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, वो कहाँ से आया। ओके, तो आइए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आपका सर्कल। यू नो ऑल दीज थिंग्स। ये सर्कल का सेंटर होता है। सर्कल से उसके सर्कमफ्रेंस तक की जो लाइन होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑल द लाइंस हु गो फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ द सर्कल आर कॉल्ड रेडियस, ठीक है। ये सारी रेडियस होती हैं। और सेंटर से जाती हुई एक लाइन जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाती है इज कॉल्ड द डायामीटर। ओके, तो डायामीटर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, r प्लस आर, दैट इज 2r। अब सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है इसको लेट्स कॉल इट c। सर्कल के सर्कमफ्रेंस को हम c कहते हैं एंड डायामीटर को d कहते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पाई की वैल्यू कहाँ से आई, बिकॉज पाई एक हॉरिफाइड सा सिंबल आपको नया नया नजर आता है इस क्लास में और आप उसको देखकर डर जाते हैं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये आया कहाँ से। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इस पाई की वैल्यू या पाई का ये सिंबल दिया था द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्किमिडीज ने, जो कि ग्रीक्स से थे। तो अब वो कैसे निकाला, देखिए हमने यहाँ डिफरेंट साइजेस के सर्कल्स ड्रॉ करे हैं। अब इन अलग अलग सर्कल्स को ड्रॉ करने से हमारा पर्पस ये है कि अगर मैं किसी भी साइज का सर्कल ड्रॉ करूं और उनके जो डायमीटर्स हैं उनको अगर मैं देखती हूं तो एक कॉमन वैल्यू मुझे हमेशा नजर आती है। वो अभी हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कैसे। अगर मैं एक स्ट्रिंग लेती हूँ, एक धागा लेती हूँ और उस धागे को अगर मैं इसके चारों तरफ लपेट दूं, इस सर्कल की जो बॉर्डर है उसके ऊपर पेस्ट कर दूं एक स्ट्रिंग को, जो मैंने एक्चुअल में किया था और मैंने उससे ही ये वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं। अगर मैं इस तरह से एक धागा लूं और उसको पूरी तरह से इस सर्कल के चारों तरफ पेस्ट कर दूं तो अराउंड एक लंबी सी लेंथ मेरे पास मिल जाती है। उस लेंथ को जब मैंने स्केल से कैलकुलेट करा तो मेरी वैल्यू आई 49। और साथ में मैंने ये जो डायमीटर है इसको स्केल से कैलकुलेट करा 15.5। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज 49 और 15.5 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ, अब मैं डिवाइड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये जो आपका डायमीटर है, अगर मैं इस लाइन को इसके ऊपर ड्रॉ करूँ, ये जितनी भी लेंथ थी इसको अगर मैं इसके ऊपर वापस से ड्रॉ करूँ तो ये एक और ये दो अराउंड यहाँ तक कवर करेगा, इतना पोर्शन छोड़ देगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ D2 में दूसरा सर्कल बनाया, उसका सर्कमफ्रेंस है C2 एंड डायमीटर इज D2। अब मैंने D2 की लेंथ को मेजर करा और इसको मैंने इसके ऊपर अगर ड्रॉ करा तो ये यहाँ से यहाँ तक बनाएगा, इतना पोर्शन छोड़ देगा। सिमिलरली तीसरे सर्कल में ये यहाँ से यहाँ तक बनाएगा और इतना पोर्शन छोड़ देगा। तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन बच रहा है ये डिवीजन करने पर एक वैल्यू आती है। ये देखिए C1/D1 किया, 49/15.5 आया था। द वैल्यू बिकम्स 3.16 एंड सो ऑन, समथिंग आ रही थी। C2/D2 किया तो इसका जो सर्कमफ्रेंस था इसकी वैल्यू थी 44 और जो डायमीटर था वो था 14। डिवाइड करा, वैल्यू बाई 3.14। फिर मैंने तीसरा सर्कल लिया, उसकी सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करा C3/D3, इसकी वैल्यू आई 30 और डायमीटर था 9.5। डिवाइड करा 3.15। देखिए अप्रॉक्स 3.14, 3.15, 3.16 ऐसी वैल्यूज आ रही हैं। तो जब आर्किमिडीज ने ये एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने क्या देखा कि जब भी किसी भी सर्कल की बाउंड्री और उसके डायमीटर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे एक वैल्यू आती है दैट इज अप्रॉक्स 22/7, अप्रॉक्सीमेटली 22/7 वो वैल्यू होती है। उस वैल्यू को उन्होंने एक नाम दिया पाई। पाई एक ग्रीक जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसमें 16th नंबर का एक लेटर है पाई। ग्रीक में सारे अल्फा, थीटा, बीटा, गामा इस तरह के लेटर्स होते हैं, तो पाई भी एक वहीं से लिया गया लेटर है। इसकी वैल्यू बाद में चल के और प्रॉपर और फर्दर कैलकुलेशंस के बाद हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने इसकी वैल्यू दी 3.14 एंड सो ऑन। ये बहुत लंबी वैल्यू है, नॉन एंडिंग वैल्यू है जो कभी ख़त्म नहीं होती, बट हम कैलकुलेशंस में 2 वैल्यूज़ तक लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 3.14। ओके,
तो अब इस 3.14 को कहा गया पाई। अब जब भी हम c अपॉन डी करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू कैसे सॉल्व होगी? c अपॉन डी इज इक्वल टू पाई, दैट मीन्स c इज इक्वल टू पाई इंटू डी। अब जब इंटू करेंगे d को मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स r, है ना, तो c इज इक्वल टू पाई इंटू 2r, दैट इज 2 पाई r। तो 2 पाई r इज द वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो अगर आपको रेडियस पता हो तो आप 2 और पाई की वैल्यू उसमें रखकर, रेडियस रखकर आप सर्कमफ्रेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे आपको एग्जैक्टली सर्कल कितना बड़ा बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। आई होप आपको ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो आफ्टर द सर्कमफ्रेंस आइए अब देखते हैं एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया मतलब ये पूरा पोर्शन अंदर का जो कवर्ड होता है सर्कल का। तो अंदर का पूरा पोर्शन कवर करने के लिए हमने क्या किया है, सर्कल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, लाइक अ पीस ऑफ अ पिज्जा। पिज्जा का नाम सुन के मुंह में पानी आया? तो पिज्जा के हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। आइए अब इसको थोड़ा पास से देखते हैं। तो ये है आपका सर्कल। अब सर्कल के ये मैंने जो पिज्जा के पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है, इनको मैं कट करके एक डिफरेंट अरेंजमेंट में इन्हें सेट करूंगी। कैसे? ये देखिए, ये मैंने एक एक पिज्जा का पीस निकाला और उसको पहले ऊपर से नीचे और कुछ नीचे से ऊपर, ऐसे एक दूसरे में फंसाते हुए इन्हें मैंने जमा दिया। ये 1 पीस, ये 2 पीस, ये 3 पीस, ये 4 पीस, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से अरेंज करते गई मैं। तो ये सारे मैंने पीसेस को अरेंज कर दिया। अब यहाँ मैंने पीसेस बहुत बड़े बड़े लिए हैं। अगर मैं इनको अज्यूम करूँ कि ये बारीक बारीक पतली पतली स्ट्रिप्स से बना हुआ सर्कल है, और अगर मैं इन स्ट्रिप्स को एक के बाद एक यहाँ पे अरेंज करूं तो इट विल बिकम अ प्रॉपर रेक्टेंगल। ओके, एक प्रॉपर रेक्टेंगल यहाँ पर बन जाएगा। तो प्रॉपर रेक्टेंगल अगर बनता है तो फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल तो आपको पता ही है, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अब इस केस में क्या है लेंथ और क्या है ब्रेड्थ, आइए देखते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है हमारी, यानी कि एक पिज्ज़ा के पीस में अगर मैं अंदर का एक पोर्शन देखूं या ये वाली लेंथ देखूं तो ये क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और क्योंकि मैंने इस पूरे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, आधे पोर्शन ऊपर से फिक्स किए हैं और आधे पोर्शन नीचे से फिक्स किए हैं, तो आपको पता है कि जो पूरी बॉर्डर होती है सर्कल की, दैट इज कॉल्ड 2 पाई आर, राइट? इट इज 2 पाई आर। अब 2 पाई आर में मैंने अगर इस सर्कल का आधा पोर्शन ऊपर ले लिया, ये जो आधे पोर्शन थे बने हुए इस तरह के, इनको अगर मैंने लिया तो ये बनाएंगे पाई आर, और ऐसे ही अगर नीचे के पोर्शंस को मैंने डिवाइड करा तो ये बनाएंगे पाई आर। तो यानी कि जो ऊपर का पोर्शन है आधा सर्कल, दैट इज पाई आर, और नीचे का आधा सर्कल है, दिस इज ऑल्सो पाई आर। ओके, तो पाई आर एंड पाई आर 2 बन गए। अब ये जो रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ क्या है? लेंथ इज पाई आर एंड हाइट और ब्रेड्थ इज आर। तो L इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा? पाई आर इंटू आर। तो पाई आर इंटू आर करने पर जो फॉर्मूला बनता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल।